यहाँ पे वही रोग आ गया है कि सीएम है आतिशी जी और सुपर सीएम है। तो मुझे लगता है जवाब तो उनको देना पड़ेगा कि सीएम के ऊपर सुपर सीएम और सुपर इम्पोज्ड सीएम कौन है। अब जो असली है वो सीएम नहीं है, जो सीएम है वो असली नहीं है। अच्छा, जो सीएम है उसके नाम पे योजना नहीं चल रही है और जिसके नाम पे योजना चल रही है वो सीएम नहीं है। तो मुझे लगता है जैसे वो कॉमेडी सीरियल्स में होता ना कि कंफ्यूजन हो जाता है कि है क्या। तो मुझे लगता है चुनौती तो उनके सामने ज्यादा है कि सीएम हो के चेहरा नहीं है। तो ये आपदा 10 साल की हो गई है। तो मुझे लगता है दिल्ली की जनता के मन में अब बहुत स्पष्ट तस्वीर सामने उभर कर आ चुकी है कि वो इस समय निर्णायक जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने जा रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सवाल है कि इस बार जनता किसको दिल्ली की सत्ता सौंपेगी। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ सुधांशु जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो वेलकम ऑन एबीपी लाइव। चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही है? मुझे लगता है कि इस बार तो दिल्ली की जनता ने तैयारी कर रखी है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यदि ये कहा है कि ये सरकार आपदा सरकार है, तो भारत की परंपरा में बड़ी एक प्रचलित कहावत है कि रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानि परत सब कोय। तो थोड़े दिन की आपदा हो तो ठीक रहता है, उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हितकारी है क्या अहितकारी है पता लगता है। परंतु ये आपदा 10 साल की हो गई है। तो मुझे लगता है दिल्ली की जनता के मन में अब बहुत स्पष्ट तस्वीर सामने उभर कर आ चुकी है कि वो इस समय निर्णायक जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने जा रही है। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार ये बोलती है कि उनके पास तो चेहरा ही नहीं है, और कहीं ना कहीं ये बात हम इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया बीजेपी को दिल्ली में वापसी किए हुए। देखिए, हमारी दिल्ली में 27 साल से सरकार नहीं है, तो हमारा सीएम नहीं रहा है। परंतु मैं पूछना चाहता हूँ जिनका सीएम है उनका चेहरा कौन है। यहाँ तो बड़ी मज़ेदार बात है, सीएम की कुर्सी पर आतिशी जी बैठी और आम आदमी पार्टी कहती है वो असली नहीं है। अब जो असली है वो सीएम नहीं है, जो सीएम है वो असली नहीं है। अच्छा, जो सीएम है उसके नाम पे योजना नहीं चल रही है और जिसके नाम पे योजना चल रही है वो सीएम नहीं है। तो मुझे लगता है जैसे वो कॉमेडी सीरियल्स में होता ना कि कंफ्यूजन हो जाता है कि है क्या। तो मुझे लगता है चुनौती तो उनके सामने ज़्यादा है कि सीएम हो के चेहरा नहीं है और योजना का नाम रखते हैं केजरीवाल कवच। अब केजरीवाल जी आज की डेट में क्या है, ना सीएम है ना डिप्टी सीएम है ना मिनिस्टर है ना लीडर ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी है। मगर बताएं कहाँ से आया है। एक कहावत होती है कि जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुणदीन। कांग्रेस के साथ गए थे, वहाँ एक पीएम होते थे मनमोहन सिंह जी, तो एक सुपर पीएम होती थी सोनिया जी। यहाँ पे वही रोग आ गया है कि सीएम है आतिशी जी और सुपर सीएम है। तो मुझे लगता है जवाब तो उनको देना पड़ेगा कि सीएम के ऊपर सुपर सीएम और सुपर इम्पोज्ड सीएम कौन है। चलिए, अगर चुनाव की बात करें तो देखा जाए तो लोकसभा और विधानसभा में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। जब नतीजे की बात हम करते हैं तो लोकसभा की जब बात आती है तो दिल्ली की जो जनता है वो पीएम मोदी के नाम पर वोट दे देती है, लेकिन वहीं जब स्टेट इलेक्शंस की बात होती है, असेंबली इलेक्शंस की बात होती है, तब उनका भरोसा क्यों आम आदमी पार्टी के टुवर्ड्स ही रहता है? वो क्यों ऐसा अचानक से इंक्लाइन कर जाते हैं उस पार्टी की तरफ? मुझे लगता है कि 2 बार निश्चित रूप से ऐसा हुआ है, परंतु इस बार का चुनाव इसलिए भिन्न है कि इस बार का लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिल के लड़ा। इसके बावजूद न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 70 सीटें जीती बल्कि 56% वोट भी प्राप्त किया। तो मुझे लगता है कि अब 10 वर्ष हो गए हैं और अब आम आदमी पार्टी का जो घड़ा है वो भर चुका है और दिल्ली की जनता अब इस बार निर्णायक और प्रभावी जनादेश देने जा रही है। और बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है आज केजरीवाल जी जिस लोएस्ट वेब पे खड़े हैं ऑन मॉरल ग्राउंड, इससे पहले कभी नहीं था। आप सोचिए, शीश महल जैसा आरोप, आप जेल गए और देखिए मज़ेदार बात क्या, देखिए जेल जाने के बाद आपने इस्तीफा तक नहीं दिया, जो कम से कम लालू प्रसाद यादव जी तक ने इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद आप वही आरोप लगा रहे हैं जो जेल जाने वाले हर नेता ने लगाया कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश है। सर, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले केजरीवाल साहब भी आए थे, उन्होंने कहा कि शीश महल का मुद्दा जो बीजेपी उठा रही है, हमने बोला कि शीश महल खोल देते हैं, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने ही खुद पीछे अपने कदम खींच लिए, बैकफुट पर आ गई। देखिए, बहुत मज़ेदार बात यह है कि जिस दिन आचार संहिता लग गई उस दिन उनके 2 नेता सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह जाके कह रहे हैं शीश महल देखना है। जब आचार संहिता लग गई और जांच शुरू हो गई, उससे पहले सरकार आपकी थी, आपको खोल देना चाहिए था, आओ भाई आके देख लो। मगर कारपेट की बात की गई है पीएम हाउस में। देखिए, मेरा मानना है बड़ी मज़े की बात यह है कि इनको अपना तो कुछ पता नहीं रहता और प्रधानमंत्री के यहाँ का पता रहता। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी जिस आवास में रह रहे हैं 7 लोक कल्याण मार्ग, वो भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है, जिसमें आज मोदी जी रह रहे हैं। उससे पहले मनमोहन सिंह जी भी उसी में रह रहे थे, वाजपेयी जी उसी में रह रहे थे, गुजराल जी, देवगौड़ा जी और
पीवी नरसिम्हा राव जी और हम लोग बचपन से जहाँ से देखते आ रहे हैं वीपी सिंह, चंद्रशेखर और राजीव गांधी जी। मैं पूछना चाहता हूँ जिस आवास में रह रहे हैं क्या वो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है? और मजे की बात यह है कि ये तो वो मुख्यमंत्री है जो कहते थे मैं आवास ही नहीं लूंगा, जिनके आज शीश महल पे बचाव के इस तर्क को देखकर दिल्ली की जनता ये कहती है, सोच रही होगी कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। सर अब मेरा आखिरी सवाल, महाकुंभ चल रहा है इस वक्त और जो हादसा हुआ महाकुंभ में बहुत दुखद हुआ, लेकिन तमाम मतलब जब सारी चीज़ें हो गई, जब इसके ऊपर पूछा गया कि जिम्मेदारी आखिर किसकी थी, गलती कहाँ पर हुई, तो पता चला कि एक वीआईपी कल्चर का नाम सामने निकल करके आया कि वीआईपीज़ को ज़्यादा अच्छी ट्रीटमेंट, वीआईपी कल्चर मेंटेन करने के कारण जो आम जनता थी उनको, उनकी सिक्योरिटी को नज़रअंदाज कर दिया गया। देखिए, जो कुंभ में घटना हुई है वो बहुत दुखद है, हृदय विदारक है, और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस पर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिन में 4 बार यूपी के सीएम से बात की, न्यायिक जांच उस पर गठित की जा चुकी है, जो भी आरोप हैं किस कारण से है वह साफ हो जाएगी। वैसे एक बात बहुत स्पष्ट है कि मौनामावस्या के दिन कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं था, वहाँ पे कोई वीआईपी नहीं गया हुआ था, परंतु फिर भी क्या कारण था ये साफ होगा। और अगर 8 करोड़ से अधिक लोगों ने एक दिन में स्नान किया है, जो मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास में एक दिन में सबसे बड़ी गैदरिंग है, परंतु उसके बाद भी व्यवस्थाएं और बेहतर होनी चाहिए थी। पर जितना दुख हमें कुंभ की इस घटना पे है, उतना ही दुख और हृदय में पीड़ा होती है जब सोशल मीडिया पे हम ये देखते हैं कि उसमें लोग मजाक वाले इमोजी बना रहे हैं, अर्थात मृत्यु की इस हृदय विदारक घटना में आनंद लेना, उसका मजाक उड़ाना, मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुर्दांत हरकत नहीं हो सकती है जो समाज में एक वर्ग के द्वारा की जा रही है। सर ख़त्म करेंगे इंटरव्यू, बस एक नाम बता दीजिए, कौन होगा दिल्ली का सीएम भाजपा की तरफ से? दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस नई ऊंचाई पे आगे बढ़ रहा है, उसमें सक्रिय प्रभावी भूमिका निभाते हुए भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की गरिमा के अनुरूप कार्य करने वाला एक समर्पित, निष्ठावान और ईमानदार व्यक्ति होगा। उसका नाम है? देखिए, हम ये बात कहना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ये हर बार क्यों ऐसा हो रहा है? पिछले बार भी हमने देखा कि झारखंड में भी यही बात हो गई थी कि कौन है मुख्यमंत्री हमें पता नहीं है, फिर झारखंड के रिजल्ट आ गए कि इस बात पे फिर चर्चा ही नहीं आगे बढ़ी। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट नहीं है इसलिए भी चुनाव में उतना बल नहीं पड़ पा रहा है? हरियाणा में देखिए काम किया था जब आपने डिस्क्लोज किया था। हम लोगों ने बहुत जगहों पे बगैर सीएम प्रोजेक्ट किए हुए चुनाव लड़ा है। उत्तर प्रदेश में हमने बगैर सीएम प्रोजेक्ट किए चुनाव लड़ा था, झारखंड में हमने बगैर सीएम प्रोजेक्ट किए चुनाव लड़ा था, छत्तीसगढ़ हमने बगैर सीएम प्रोजेक्ट किए चुनाव लड़ा था, राजस्थान हमने बगैर सीएम प्रोजेक्ट किया। तो पार्टी अपनी रणनीति के अनुसार करती है, परंतु जो मुख्यमंत्री हमारा होगा वो वास्तविकता में ईमानदार होगा, सिर्फ दिखावटी ईमानदार नहीं होगा। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ सुधांशु जी। जल्द नतीजे आपको पता चल जाएंगे एबीपी लाइव पर, लेकिन तब तक ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।